ईशा मालविया का जो न्यू सॉन्ग आया है वे पगलिया, इस पे मैं अपना रिव्यू दूंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ईशा मालविया का ये सॉन्ग वे पगलिया बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। सिंगर की वॉइस बहुत ब्यूटीफुल है। ईशा मालविया बहुत जबरदस्त लग रही है। सॉन्ग बहुत अच्छा है, सॉन्ग के लिरिक्स अच्छे हैं, सॉन्ग पिक्चराइज बहुत अच्छा है, लेकिन सॉन्ग इतना हिट नहीं हो पा रहा है। सॉन्ग जो है वो इतना जो है वो चल नहीं पा रहा जिस तरह से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। बेसिकली ईशा मालविया जो है बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, राइट। ईशा मालविया यंग भी है। ईशा मालविया ने उस सॉन्ग में बहुत हार्ड वर्क किया है, ये एक फैक्ट है। अगर हम बात करें ईशा मालविया के सॉन्ग की, तो सिंगर जो है वो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर व्यूज उस तरह से नहीं आए जिस तरह से डीएमएफ के जो है वो सॉन्ग्स पे आते हैं। क्या ये सही है? क्या ऐसा है? अगर हम देखें तो तेजस्वी प्रकाश का भी एक सॉन्ग है, मैंने जाके देखा, जो उन्होंने कुछ टाइम पहले किया था, उसको काफी टाइम हो गया, लेकिन उस पर 2 मिलियन व्यूज है। और ईशा मालविया के इस सॉन्ग पे जो है जब 13-14 घंटे हो गए हैं, तो जो है 5.5 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज है, ठीक है। और 5 लाख व्यूज पे जो है ईशा मालविया के जो लाइक्स है वो 14 के हैं। तो लोगों का ये कहना है कि बॉट्स है। अब देखो क्या है कि ये तो फैक्ट है कि टीजर जो है वो उस पर भी 1,70,000 कुछ व्यूज थे, इतने ज्यादा जो है वो व्यूज नहीं आए। अब ईशा मालविया के जो फैंस है वो जो है स्ट्रीम कर रहे हैं, और सॉन्ग को जो है वो उनकी कोशिश है कि 1 मिलियन तक लेके जाए, वो काफी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि लोगों तक ये सॉन्ग क्यों नहीं पहुंच पा रहा, या लोग इसको पसंद क्यों नहीं कर पा रहे। एक चीज तो ये कि कहीं ना कहीं ईशा मालविया का बिग बॉस में जिस तरह का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा था, वो कहीं ना कहीं जो है वो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ मनारा चोपड़ा के साथ जो उनका रहा था उस पर बात नहीं कर रही, मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ जो इनका ओवरऑल रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं इनका चिंटू के साथ बहुत ज्यादा क्लोजेस जो है वो लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि टीवी की जो ऑडियंस है उनको भी समवेयर जो अच्छा नहीं लगा था। उस वक्त लोगों का ये कहना था, लोगों का इस बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू था, लोगों का ये कहना आ रहा था कि भाई हमें ये मत दिखाओ, ये क्या दिखा रहे हो, जो चिंटू है ये जो कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ईशा के लिए जो है वो एक माइनस पॉइंट में चला गया, वो चीजें करना, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर हम बात करें सॉन्ग के व्यूज की, तो देखो 13 घंटे बाद उस पर 5 लाख व्यूज है, जिसपे काफी लोग कमेंट्स ये थे कि भाई एकदम से जो है वो व्यूज ऊपर कैसे चले गए, राइट। दूसरी तरफ 5.5 लाख अगर व्यूज है, तो उस पर 14,000 जो है सिर्फ लाइक्स है। एक और चीज ये कि जब मैंने उसी चीज को 1 घंटे बाद दोबारा चेक किया, तो भाई उस सॉन्ग पे जो 6 लाख समथिंग व्यूज हो गए, लेकिन लाइक्स वही 14,000 ही है। तो क्या ये बॉट्स है? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बॉट्स वो होते हैं जो आप फेक व्यूज जो है वो ऐड करवाते हो। और एक चीज होता है गूगल से जो आप एडवर्टाइज करवाते हो, ये यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है कि आप गूगल से ही अपने सॉन्ग को जो है वो प्रमोट कराओ। ये बिल्कुल ही जो है ऑर्गेनिक तरीका है, इसमें कोई जो है वो नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि फेक ऐड कराए गए। ये सॉन्ग को प्रमोट किया गया है, आप ये कह सकते हैं कि प्रमोट कर रहे हैं, जिनका चैनल है वो प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इसको गूगल एडवर्टाइज करा के जो वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दूसरी चीज ये कि एक चीज मैं आपको बताऊं कि ईशा मालविया का जो ये सॉन्ग है ना, इस पे जो है ना, अगर ये लोग बिग बॉस के कंटेस्टेंट में से किसी को ले लेते, अभिषेक के साथ ये नहीं करना चाहती तो चिंटू को ही ले लेते। अब चिंटू के साथ इनकी केमिस्ट्री हो ही गई थी, तो चिंटू को अगर ये सॉन्ग में ले लेते, तो सॉन्ग में लेने से ना, देखो जो शो में हुआ वो तो हो गया समवेयर, लेकिन चिंटू के साथ लोग इनको देखना चाहते सॉन्ग में परफॉर्म करते हुए, क्योंकि चिंटू जो है ना वो बहुत अच्छे, समर्थ जुरल जो है ना वो बहुत अच्छे एंटरटेनर है, तो समर्थ को लोग जो देखना चाहते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि कुछ सॉन्ग होते हैं जो बहुत जल्दी से तेजी से नहीं ग्रो करते, लेकिन उनका ये भी होता है कि वो स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं, फिर वो लॉन्गर टाइम पीरियड तक जो है वो उनका इम्पैक्ट रहता है। और इस सॉन्ग को जो है ना प्रमोट करने में आयशा ने भी हेल्प की है। आयशा ने जो है वो स्टोरी पोस्ट की है कि विशु का न्यू सॉन्ग आया है, जो इसको जाके प्यार दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग जो आगे जाके जो है वो हिट होगा, मिलियंस में इसके व्यूज जाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।